आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसको लेकर। सबसे पहले तो यहाँ मेरे जो पत्रकार भाई पहुँचे, मैं उनका यहाँ पहुँचने का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह लखेरा है, सरपंच प्रतिनिधि अयाल कीसे जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका मकसद ये है भी, परसों रात को मेरे गांव में एक झगड़ा हुआ था। वो सुरेश पुत्र को जुराम की ढाणी में झगड़ा हुआ था और आपसी झगड़ा था वो। तो उसमें उन्होंने थाने में एफआईआर जो करवाई है उसमें मेरा नाम भी कहा, अभी सरपंच ने हमारे पे हमला कराया है। जो सुरेश है पुत्र कोजूराम का, वो कुछ दिन पहले 6 महीने पहले आरटीआई मांगी थी हमने, उसको आरटीआई दे दी। ग्राम सचिव मेरा रोशन था, उनके थ्रू हमने पूरी आरटीआई प्रोवाइड करा दी। उसके बाद गांव में एक दरखास्त लगी थी पूरे गांव की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, भाई गांव में जोड़ पे नाजायज कब्जा है। तो जब वो कब्जा हटाया तो उसमें सुरेश पुत्र को जुराम है उनका आधा एकड़ में कब्जा आ गया था, उसमें तोड़ी कुक लगा रखे थे। तो प्रशासन के सहयोग से हमने वो पूरी कार्यवाही करते वो कब्जा हटवा दिया और वहाँ हमने पौधे लगवा दिए थे, एक पेड़ माँ के नाम। जो सरकार के निर्देश 150 पौधे लगाए थे, कुछ पहले बड़े पौधे थे। तो वो पौधे कुछ दिन बाद, ये देखो मेरे पास है प्रूफ, एक पेड़ माँ के नाम, ये देखो जी। इसमें बरगद, त्रिवेणी और हमने खेजड़ी कई वृक्ष लगाए थे। और ये पौधे मिलने के बाद ही उसने पाड़ दिए, और जो हमने कब्जा हटवाया था जेसीबी से वो प्लेन करके और वो कर दिया। उसके बाद मैं वहाँ पे गया, मैं को ये आपने क्या करा, काम तो ऐसे ही करेंगे कुछ दिन पहले। उसके बाद इस बात की वो बहस रखने लग गया आपस में, भाई ऐसा है वो ऐसा है। तो हमने उसके बाद उसने फिर दोबारा आरटीआई लगाई भी, सरपंच पे दबाव बनाए भाई ये कब्जा दोबारा ना हटा सके। तो हमने उसके आरटीआई लगी थी, कोई मैटर थी। उसके बाद मेरे को परसों पता लगा भाई ये सुरेश कुमार के झगड़ा हुआ। मेरे तो अगले दिन मैं थाने में कल गया था, तब पता लग गया भी ऐसे ऐसे जी आगे। मुझे मेरा कोई रोल था, मैं सुबह घर से फैक्ट्री आता हूँ और 8:10 पर मैं मेरे घर जाके गाड़ी अंदर करके सो गया था। फिर पत्रकार का भी फोन आता है 11 बजे, सुनील सचदेवा है जो उनका, बोलिए ऐसे जी। मगर मेरा कोई रोल नहीं है जी। जो झगड़ा है उसका मेन कारण ये है जी, जो ये बता रहे हैं कि लेडीज हमारे घर आई है पहले। तो वो जो सोनू बिल्डानिया नाम का बता रहे हैं भी, वो उनसे हमला कराया है। सोनू बिल्डानिया है, वो गांव में रहता है अपने, और वो बिल्डाना से है, उसका नाम सोनू बिल्डानिया इसलिए हम बोलते हैं जी। तो कुछ दिन पहले जो ये सुरेश है पुत्र को जुराम है, इसका भतीजा है विशाल है। वो विशाल उनके घर गया था, सोनू बिल्डानिया के घर है। भैया आप ऐसा करो, हम ये आपको 35,000 रुपये देते हैं और आप ऐसा करो सरपंच पे गोली चला दोगे और हम आपको पिस्तौल मंगवा देंगे पानीपत से, और पानीपत से पिस्तौल मंगा देंगे, जो खर्चा लगे हम दे देंगे। तो उसकी माँ बोली भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने फिर अपने जो था, मेरे तक भी बात पहुंची, 2-4 दिन पहले ही बात आई थी। तो वो उसके बाद वो मेरे बात पहुंची, वो उनके घर कहने गई थी। एक तो मैटर ये था, वो बात पता लगी। दूसरा मैटर था जो सोनू बुढ़ानिया मेरे को 10 दिन पहले बोला जी मेरी एक गली है वो बढ़ाओ। मैंने बोला जी अपने गांव में आरटीआई लग रही है और एक बार फंड भी नहीं है। एक तो आरटीआई लग रही है जो उसके सुरेश कुमार की, एक राम सिंह पूनिया जी, उनकी आरटीआई लग रही है, तो उसमें बिजी है, बाद में बढ़ा देंगे। तो ये बात वो एक हमने गौशाला चालू करी है जी अभी गाँव में। तो वो बात वो ढाणी कहने गई थी भाई ऐसे ऐसे आपका लड़का है, वो ऐसे ऐसे सरपंच के लिए सुपारी दे रहा है 35,000 रुपए की, आप इसको समझाओ। उसके वो गड़ पड़ गई। उस लेडीज ने आपके बेटे को बुलाया भी मेरे गड़ पड़ गए, वो उस वजह से वो हमला हुआ, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है जी। दूसरी बात, अब इन्होंने एक राम सिंह जी पुनिया है, उसने आरटीआई लगाई है हमारे पे भाई ये एक ढाणी साधा का रास्ता है वो सरपंच ने नहीं बनाया। वो क्या था सर, जो एस्टीमेट बने उसके अकॉर्डिंग हमने वो, जैसे लेवल 2 रद्दे का एस्टीमेट बनता है, और वो जब बाढ़ आती है ना लेवल बढ़ा दिया हमने, 2 के 7 रद्दे लग गए। उसके बाद वो एस्टीमेट वहीं पूरा आ गया, वो आधा रास्ता रह गया। वो हम इन्होंने को यही कहा भी जब आएगी तो दोनाट बना देंगे। एक उन्होंने आरोप लगाया है जी, स्कूल के अंदर गेट आया था, सरपंच ने नहीं बनाया। वो भी ना ही तो गेट की पेमेंट आई ना ही कुछ आया। एक ढाणी चाणचक में बोला भी शेड है, तो ये शेड लग गया था, वो सरपंच ने लगाई नहीं। आप जाके वो शेड की वीडियो भी बना के ला सकते हो और फोटो भी किसी को भेज के चेक भी करा सकते हो। वो एससी चौपाल के नज़दीक शेड लग गया हुआ है, वो जाके चेक भी कर सकते हो। तो जो ये इन्होंने आरोप लगाए हैं वो सारे निराधार है जी, कोई इसमें मैं नहीं। सारे काम विकास कार्य जो है गांव में सारे हैं, सारे नियम ताक रखते सारे हमने काम करवाए हैं। तो आपकी तरफ से जो
उन लोगों पे कोई कार्रवाई की जाएगी जो लोग शरारती हैं या गांव के अंदर झूठी अफवाहें फैला रहे हाँ, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं जी। मेन मकसद है पेड़ पौधे फाड़े हैं। और जो बंदा दूसरा है जो राम सिंह लगाई है, एक हमारे गांव में और बता रहा हूँ मैं, अभी एक स्वयं वो यानी कि एक बंदा है जो एक सोसाइटी ट्रस्ट बना करके, और उसमें जो मेरे विरोधी बंदे हैं या कोई शराबी को बंदे उनको ऐड करे है उसमें। और वो उसी दिन एक क्या है मेडिकल पे तोड़फोड़ भी हुई है, उसमें भी मेरा नाम घसीटने की कोशिश इन्होंने करी है। तो वो बंदे हैं, वही बंदे जो उस कमेटी के अंदर है नशा छुड़ाने वाले में, वही देखो आप देख सकते हो, ये देखो सुरेश कुमार है नाम, देखो कोजूराम, ये उस कमेटी का मेंबर है। ये देखो सुरेश 11 नंबर पे जी। एक माँ राम सिंह पूनिया है, ये देखो आप ध्यान से, सुरेश कुमार पुत्र कोजूराम, ये देखो जी। ये कमेटी गांव का पूरा माहौल खराब करने लग रही है जी। ठीक है, हम भी नशे के खिलाफ है, हम भी नशा मुक्त पहले यार की हुआ है जी, हम भी पूरे प्रयास करें हैं, पर इसकी आड़ में अपना रोब दिखाना करना, एक गांव में दहशत फैला रहे हैं, ये काम भी करने लग रहे हैं जी। तो मेरा यही कहना है जी, मैं जो भी इन्होंने बंदों ने आरटीए लगाई है, हमने आरटीए दे भी दिया है, और जो ये झूठे आरोप लगाई है मेरे को बदनाम करने के लिए भी सेट नहीं लगाया, तो मैं इन पे सभी पे मानहानि का केस भी डालूंगा वकील के थ्रू जी, सारा काम करूं। और जो आपने जो इसमें बंदे कमेटी में किसी ने नाजायज कब्जे भी कर रखे हैं जी, तो बचने के लिए मेरे को बदनाम कर रहे हैं, विकल्प को कार्रवाई ना हो जी। और इसमें एक जो परसों झगड़ा हुआ था वहाँ अपना एक पत्रकार भाई भी जा रहा था, तो उसमें एक गुरदीप नाम का लड़का भी है जी, जो खुद शराब पी रखी है और वो अपने बयान दे रहा है भी सरपंच ने गुंडे पार रखे और इनके सभी के टेस्ट करा लो। शाम को आप फोन करके देखो जी, कमेटी में बंदे हैं, इनको 8 बजे फोन मिला के इनकी भाषा देखो जी। तो ये एक राजनीतिक स्टंट है, आगे इनका क्या मकसद है क्या है, पर ये जो कमेटी के मेंबर है तो इनके एक बार आप जांच करा लो जी। ठीक है, जो मैं यही कह रहा हूँ भी और भी सरपंच भाई है मेरे गाँव में, कमेटी बनाओ पर प्रशासन के थ्रू बनाओ, न कि किसी एक ट्रस्ट के माध्यम से जी, जो आपस में भाईचारा ना बिगड़े। अब हर गांव में क्या है, जो सरपंच के खिलाफ उनको इस कमेटी में लिया जा रहा है और वही भड़काने का काम कर रहे हैं, वही सरपंच पे आरटीआई लगा रहे हैं। अब ये एक मैटर और आया था पिछले दिनों, मैंने गौशाला का नींव रखी थी जी, तो उस गौशाला में नींव रखी थी, तो मैंने हमारे जिलाध्यक्ष जी फतेहाबाद से प्रवीण जोड़ा जिनको मुख्य अतिथि बनाया था। तो एक दिन पहले गांव में सारी मीटिंग होती है गौशाला की भी, ऐसे ऐसे गौशाला बनाते हैं जी, तो हमने ये नाम रख दिया। तो अगले ही सुबह दिन मैंने एक हमारे है जी गौशाला से बोलने से उनको फोन किया जी, ऐसे ऐसे गांव में नीम रखने आप आना है, तो वो उस दिन नहीं आए। तो बात आई बोली सुबह 9-10 बजे के करीब, प्रोग्राम तो 11 बजे था, तो उनके जो बंदे हैं, जो गुरदीप है और जो कमेटी, वो बोले भी हमारा भवानी सिंह है, इसको मुख्य अतिथि बनाओ, तब तो आएंगे, नहीं हम नहीं आएंगे क्या। अब मुख्य अतिथि हमारे जिला प्रधान जब बन गए तो हम कैसे बनाए जी, मैं कोई बात नहीं, आगे प्रोग्राम तब बना लेंगे। जो बंदे जुड़े थे गौशाला में उन्होंने चंदा भी मना कर दिया इस नाम के चक्कर में, या तो चीफ गेस्ट बनाओ नहीं तो हम चंदा नहीं देंगे। तो ये क्या कंडीशन है, ये गौशाला में काम करने की कंडीशन है जी, ये बात है सर। जैसे कि आप सोनू बिरयानी का नाम ले रहे हैं, तो आपने उनसे संपर्क करा है कि? कराया सर, मैंने संपर्क तो कराया। उनका क्या कहना है कि जो हमने आरोप आप पर लग रहे हैं, हमला सोनू बिरयानी के द्वारा किया गया, तो वो क्या खुल के आपके सामने आए? हाँ, मेरे पास आए, मैंने बुलाया भी, मेरा कोई रोल है क्या, आपका रोल नहीं है। आप उन्होंने बताया है भाई, ये 20 दिन पहले मेरे पास आपके नाम की 35,000 रुपये गोली चलाने और शीशे तोड़ने के देने आए थे ये बंदे, ये इनका ग्रुप है ना जी, ये तोड़ने के लिए। वो 10 आदमी हम मौके में बैठे हैं, वो सारे एफिडेविट दे देंगे, जो चीज़ आपको चाहिए मैंने प्रूफ करके ये बात आपको बताई है भाई, मेरे खिलाफ इतनी साजिश है। इन 5 बंदों का, राम सिंह पूनिया सनोफ राम प्रताप पूनिया, किशन पूनिया सनोफ राम प्रताप पूनिया, 2 बंदे ये हो गए, गुरदीप पुत्र गुरुसंगत सिंह है, और एक सुरेश पुत्र कोजूराम, विशाल पुत्र रणबीर है। ये 5 आदमियों से मेरे को जान का खतरा है जी, जो इस तरह की साजिश रच रहे हैं। भविष्य में मेरे साथ कोई इस तरह का हादसा होता है, ये जिम्मेदार रहेंगे इस चीज़ की। इनसे कोई आपकी रंजिश है? किसी तरह की कोई रंजिश नहीं है सर। गांव में विकास कार्य धड़ाधड़ होने लग रहे हैं, वो हम करवाने लग रहे हैं। हम सभी गांव में मीटिंग में बुलाते हैं, भी आपको कोई काम है तो बताओ, चाहे मेरा पक्ष है चाहे विपक्ष है, हम अपना काम करने लग रहे हैं जी। कोई किसी तरह का कोई वो एसोसिएशन है आज इकट्ठा हुई है, प्रधान जी है और है, तो आगे एसोसिएशन का क्या रुख रहेगा? मैं तो यही कह रहा हूँ सर, रुक तो अभी जो चीज़ है वो सच्चाई आ जाए सामने। मैंने कोई गलत काम कराया तो मेरे को सजा दो, मेरे जुर्माना लगाओ। कोई जो इन्होंने आरटीआई मांगी है, जो अखबार में दी, अभी सेट नहीं लगा, आप सेट जाके वहाँ चेक कर सकते हो ढाणी चाणचक में, जो काम जितनी एमबी भरी हुई है वो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। भी कोई कागज हमें आरटीआई दे रखी है, अगर आरटीआई ना दी हो तो आप हमारे सेक्रेटरी से बोल लो, आरटीआई दे रखी तो मेरे पे कार्रवाई करे ना वो।
8 की जब आप दे देते हैं तो कार्रवाई करने का फर्ज है, क्यों नहीं कर रहे वो जी? ताकि झूठ है सारी सर। आपने जो ये कमेटी का जिक्र किया है, जो कमेटी बनाई गई है उसमें आपके एसोसिएशन के प्रधान गुरवेज जी नहीं है उसमें, तो आप क्या कहना मैं भी गया सर। कमेटी वो गलत बनी हुई है? गलत बनी है गांव सर। कमेटी में हम उस दिन मैडम को मिलना था, मैं मैडम आ रही है, मैं भी गया था। पर ये कमेटी है, इसमें आप जो जिक्र कर रहे हो, अगर मान लो कमेटी बंदा खुद तो नशा ना करे ना, और नशा करके मेरे गुंडा तत्व पर वो मेन गुरदीप है, आप देखो उसकी भाषा देखो, आपके पास होगी कोई रिकॉर्डिंग। तो इसमें ये है, फिर मान लो उसी दिन तो ये सर्वे करते हैं, मेडिकल बन, उसी रात को हमला हो जाता है। वो मेडिकल तोड़ाया किसने? साजिश रची जा रही है ना जी, ये बात है सर।